अतिक्रमण करने वाले भवन और दुकानों पर वाराणसी नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। और फिलहाल बात कर लें तो अभी नगर निगम की क्या कार्रवाई चल रही है? अब हमारे नगर निगम वाराणसी के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष रूप से प्रवर्तन दल का भी गठन किया गया है, जिनके द्वारा जोन वार उनका गठन किया गया है और ये विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ जा कर के अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। इसलिए एक अलग विंग ही बनाई गई है अतिक्रमण के लिए। गोदोलिया बात कर लें तो वहाँ पर एक परियोजना भी चल रही है, रोपवे वहाँ पर भी चल रही है। क्या रोपवे प्रोजेक्ट में आने वाले जो कुछ मकान थे दिक्कत पैदा करे तो उनको भी हटाएंगे? जहाँ तक रोपवे के बारे में आपने प्रश्न किया है, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि यह प्रोजेक्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा निश्चित रूप से उन स्थान पे, सड़कों पे जहाँ भी अतिक्रमण चिन्हित है, चबूतरा अगर बाहर निकाला गया है या नालियों पे कब्जा किया गया है तो उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी और कर की भी जा रही है। वाराणसी शहरी क्षेत्र की बात कर लें तो सर बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर मीट मांस की दुकानें हैं, क्या वो भी अगर नियम अनुसार नहीं चल रहे हैं उनको भी नोटिस देने का वर्तमान में कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है और नगर निगम के द्वारा अभी पिछले दिनों ही कार्रवाई की गई है। इसमें दो प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो आप अगर मीट मांस की दुकानें संचालित कर रहे हैं तो आपके पास संबंधित विभाग, खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि आपका जो स्लाटर का जो नियम है, जो पशु को आप काटते हैं, उसके लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई न करने पे नगर निगम के द्वारा नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में नई सड़क क्षेत्र में, बेनियाबाग के क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है और 54-55 दुकानदारों को नोटिस नगर निगम के द्वारा निर्गत कर दी गई है। 54-55। एक सवाल ये भी है कि धार्मिक स्थल के लिए भी काशी जाना जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और बेनियाबाग नई सड़क के ही तकरीबन, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में आता है। तो क्या मंदिर क्षेत्र के भी आने वाले जो दुकान हैं, जहाँ पर मीट मांस की दुकानें हैं, उनको भी नोटिस देने की तैयारी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके ये जहाँ भी अभी कार्रवाई की गई है, ये 2 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में ही आते हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने इन्हीं क्षेत्रों का चयन किया है और यहीं पे कार्रवाई की जा रही है। तो सर यानी मान के चले कि 50 से 55 दुकान ही इनके काशी विश्वनाथ मंदिर के क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में सर्वे का भी काम किया जा रहा है और जहाँ भी कहीं चूँकि ये क्षेत्र जो है पतली गलियों का क्षेत्र है, यहाँ पे चिन्हांकन और सर्वे का काम भी किया जाएगा। जहाँ भी पाया जाएगा और जो भी नियम विरुद्ध काम कर रहा है उसको नोटिस निर्गत की जाएगी और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। एक अंतिम सवाल, यानी आने वाले समय में और भी दुकान इस क्षेत्र में होंगे जहाँ पर कार्रवाई संभव है जो नियम अनुसार? ये जो नियम है ये संपूर्ण नगर के लिए है, लेकिन प्रथम चरण में हम लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में, चूँकि माननीय सदन का भी, हमारे नगर निगम सदन का भी ये निर्णय था, तो उस निर्णय के क्रम में, उस आदेश के क्रम में हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो तमाम विषयों पर वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव जी ने बातचीत की और उनका साफ कहना है कि नियमानुसार अगर जो भी दुकान उसका पालन नहीं करते हैं उस पर नगर निगम की कार्रवाई तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।